तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, भाई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो अपना फर्स्ट पार्ट था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है अपना अगला कॉन्सेप्ट जिसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, आज हम टेंजेंट और नॉर्मल को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ये बाकी जो बचे हुए हैं इनको भी पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, अप्रोक्सीमेशन एरर। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल भी। तो देखिए टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं। तो टेंजेंट का जिक्र तो हम 10th क्लास में ही पढ़ लेते हैं भी। ठीक है, ये टेंजेंट का जो जिक्र है अपने सामने 10th क्लास में ही आ जाता है। और 10th में हमने टेंजेंट के बारे में ये पढ़ा था कि कोई सर्कल है ना, और उस सर्कल पे कोई लाइन अगर टच करके चली गई, कोई लाइन अगर टच करके चली गई तो उस लाइन को हम बोलते थे टेंजेंट भाई, है ना। कोई हिंदी मीडियम में था तो ये इसको हिंदी में बोलते थे स्पर्श रेखा। टेंजेंट को क्या बोलते हैं हम, स्पर्श रेखा। और सर्कल के जिस पॉइंट पे वो टच करके जाती थी उसको बोलते थे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते थे स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु भाई। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हिंदी में स्पर्श बिंदु बोलते थे। जो बच्चे हिंदी मीडियम में थे उनको थोड़ा थोड़ा याद आ गया होगा अब, है ना। और फिर जाके हमने 11th में ये पढ़ा था कि सर्कल के ऊपर ही टेंजेंट होना जरूरी नहीं है ना। सर्कल के ऊपर ही टेंजेंट नहीं होता, कोई भी कर्व है इस तरह से होगी कोई, और इसके ऊपर कोई भी लाइन जो है वो टच करके निकल गई तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट हुई। ठीक है, ये चीजें हमने 11th क्लास में पढ़ ली थी। अब देखो हम नॉर्मल के बारे में जानते हैं कि नॉर्मल क्या होता है। तो देखो टेंजेंट तो हमने ये देख लिया कि किसी भी कर्व को जो टच करके जो लाइन निकलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और नॉर्मल क्या होता है, देखो इस टेंजेंट के ऊपर बहुत सारी लाइंस परपेंडिकुलर होंगी भाई। ठीक है, दुनिया भर की लाइंस जो हैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर होंगी, लेकिन वो लाइन, ठीक है, वो परपेंडिकुलर लाइन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से निकलेगी भाई, वो परपेंडिकुलर लाइन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से निकलेगी, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, जहां पे कर्व और टेंजेंट मिल रहे हैं, इस पॉइंट से निकलने वाली वो लाइन जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री बनाएगी, उस लाइन को हम नॉर्मल लाइन बोलते हैं। ठीक है, इस टेंजेंट का नाम टेंजेंट लाइन होता है, पूरा टेंजेंट लाइन, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन भाई। आई बात समझ में कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो ये था अपने पास कि टेंजेंट क्या है और नॉर्मल क्या है। अब देखो इसका देखते हैं हम कि स्लोप क्या होता है। ठीक है, हमें स्लोप भी जानने को मिलना है ना कि स्लोप क्या चीज है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल भी, हमें ये दो चीजें यहां पे पढ़नी है। इन्हीं दोनों चीजों के बेस पे ये अपना जो कॉन्सेप्ट है ये रहेगा। कैसे हैं ये दोनों चीजें, हाँ तो भी स्लोप के बारे में पढ़ते हैं हम अभी। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक है ना ग्राफ बना लेता हूं। जैसे हमने नॉर्मली सा ये ग्राफ बना लिया, और एक ले ली कोई कर्व हल्की फुल्की ऐसे ही, जैसे ये कर्व है। ठीक है, कैसे भी हो सकती है, हमने फॉर एग्जांपल ये कर्व बना ली। अब देखो टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट हो गया जैसे ये जो लाइन इस पे टच करके निकल गई वो क्या होगी, टेंजेंट होगी भाई। ठीक है, ये लाइन जो है अपनी इसको हम टेंजेंट लाइन बोलेंगे। ये वाली जो लाइन है इसको हम टेंजेंट लाइन बोलेंगे। अब देखो भाई स्लोप क्या होता है, इस टेंजेंट लाइन ने एक्स एक्सिस पर, देखो ये अगर ग्राफ है तो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस होती है और ये लाइन वाई एक्सिस होती है। ये चीज तो हम बहुत पहले पढ़ के आ चुके हैं, है ना। तो एक्स एक्सिस पे राइट हैंड की तरफ कितना एंगल बनाया, जैसे राइट हैंड तो उधर होगा ना, तो उस साइड में इसने कितना एंगल बनाया, मान लीजिए इसने थीटा एंगल बनाया। ठीक है, तो इस थीटा के साथ अगर मैं tan लगा दूं तो क्या बन गया, ये tan थीटा। और यही tan थीटा जो होता है ना, इसको हम स्लोप बोलते हैं भाई। किसका स्लोप, स्लोप ऑफ, अब ये देखो किस लाइन ने थीटा बना रखा है, टेंजेंट लाइन ने, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम इसको बोलते हैं भाई। आई बात समझ में। हम जनरली इसको m से डिनोट करते हैं कि m
टेन थीटा इज इक्वल टू एम, एम से डिनोट कर दिया स्लोप ऑफ टेंजेंट को भी। तो ये था अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसके साथ देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, पहले तो नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर ले। नॉर्मल लाइन क्या होगी, जो स्लोप पे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से गुजरती होगी, वही होगी ना, ठीक है। तो ये नॉर्मल लाइन होगी अपनी। अब देखो नॉर्मल लाइन के लिए भी वही कंडीशन है कि नॉर्मल लाइन ने भी राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस पे कितना एंगल बनाया, हमने मान लिया इसने अल्फा एंगल बनाया भी, ठीक है। तो इसके आगे भी हमें टेन लगाना है। तो ये जो टेन अल्फा होगा ये होता है अपना स्लोप ऑफ, अब ये देखो अल्फा एंगल बनाया किसने, नॉर्मल लाइन ने, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। ये क्या होता है भी अपना टेन अल्फा, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इसको दिखाते हैं हम जनरली एन से, ठीक है। इसको हमने m से दिखा दिया, इसको n से दिखा दिया। अच्छा जरूरी नहीं है m और n से ही दिखाना, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग नाम मिल जाएंगे। किसी बुक में आपको m1 और m2 भी मिल सकता है, किसी में आपको mn ही मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। ये तो नाम है, नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो उसके बाद होता है भाई इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर m अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट है और n है अपना स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जो होती है वो हमेशा -1 होती है, ठीक है। जनरली इस रिलेशनशिप का यूज कहाँ करते हैं हम, कि भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मोस्टली निकाल ही लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हम जर्नली निकाल ही लेते हैं। कैसे निकालेंगे वो तरीका हम 11th में भी सीख चुके हैं, अब दोबारा फिर से पढ़ लेंगे। लेकिन जब बारी आती है स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने की, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने की, तो उसमें ज्यादातर हम इस रिलेशनशिप का यूज करते हैं। कैसे, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल n है ना, तो n क्या होगा यहाँ पे -1 तो उधर है ही, m उधर गया तो अपॉन, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन m। m क्या होता है भी अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो जनरली इस रिलेशनशिप का यूज ये स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हम मोस्टली करते हैं, ठीक है। अच्छा हमने स्लोप के बारे में पढ़ लिया भी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, ये चीजें पढ़ ली। लेकिन अभी तक, ठीक है, ये बात समझ में नहीं आई है कि ये जो कॉन्सेप्ट है हम इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं। भाई चैप्टर क्या है अपना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के चैप्टर में ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं भाई, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव का यूज होगा। देखो अभी तक जितना बताया मैंने इसके बारे में, कहीं डेरिवेटिव का यूज नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो बताना जा रहा हूं उसका मतलब यही है कि हाँ डेरिवेटिव का यूज होगा। कहाँ होगा, देखो भाई जो अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ना, तो वो होता ही ये है dy/dx। अब बात यह है कि y और x कहां से आ गए इसमें, है ना। तो देखो किसका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये कर्व जो है इसके ऊपर ना, तो कर्व जो होगी इसकी कोई ना कोई इक्वेशन तो होगी, ठीक है। और कोई भी इक्वेशन हो वो y और x की फॉर्म में तो होती ही होती है भाई, ठीक है। तो यहां से y और x आए, हमें क्या करना है, कोई भी इक्वेशन हो उसमें y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या होगा भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। क्लियर इतना। तो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से, ऐसा एग्जांपल जिसको हम ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखो इसने क्या बोला है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन x - y + 1 = 0 भाई। देखो हालांकि 11th में हम y = mx + c से पढ़ के आ चुके हैं ना, और डिफरेंशिएशन से भी पढ़ के आ चुके हैं। तो देखो यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएशन से इसका स्लोप निकालते हैं भाई। पहले तो ये देखो इक्वेशन क्या है, x - y + 1 = 0, ठीक है। मैं इसको थोड़ा डीपली समझाने जा रहा हूं भाई। डीपली समझाने का मतलब क्या है, पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। हालांकि आपको बनाना जरूरी नहीं है क्वेश्चन में ऐसे ग्राफ, लेकिन मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अगर x की जगह मैं 0 डाल दूं तो y क्या होगा, ये -1, तो y 1 होगा, ठीक है। y की जगह 0 डाल दें तो x क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, ठीक है। बहुत इतने में बन जाएगा अपना, हाँ भाई x 0 तो y 1 और x -1 तो y 0 हो गया। तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब देखो
स्लोप क्या होता है, इसने राइट साइड में कितना एंगल बनाया, ये वाला एंगल बनाया, इसके आगे हमें tan लगाना है, ठीक है, ये होगा। अब देखो एंगल ऐसे तो फाइंड कर नहीं सकते, तो इसका स्लोप निकालते हैं हम। स्लोप क्या होगा भाई, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्लोप क्या था भाई, dy बाई डी एक्स है ना, तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस वाई का dy बाई डी एक्स, 1 का 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स हमें क्या मिल गया अभी, 1 मिल गया। ये 1 इधर आएगा माइनस, दोनों माइनस खत्म हो जाएगा ना, dy बाई डी एक्स क्या मिल गया 1। और dy बाई डी एक्स क्या होता है अपना, स्लोप ऑफ टेंजेंट भाई, ठीक है, जो कि क्या है 1। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, हम जनरली इसको tan थीटा लिखते हैं ना, tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम m भी लिख देते हैं इसको, m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने मान लिया एंगल थीटा है, ठीक है, यहाँ पे एंगल थीटा मान लिया, तो tan थीटा कितना आया अपना 1 आया। भी स्लोप तो आ गया, मैं यहाँ पे एंगल निकालना बताने जा रहा था। तो tan थीटा कितना है 1, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 ही तो 1 होता है ना। तो ये एंगल कितना है भाई 45 डिग्री है। अब ये बात मैंने इसलिए बताई है कि मान लो कभी क्वेश्चन को घुमा फिरा के ये बोल दे कि एंगल बताओ, ठीक है, एंगल बताओ, इस लाइन ने ना एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में कितना एंगल बनाया है, या पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड में, ठीक है, पॉजिटिव का मतलब ये नहीं लेंगे ओरिजिन से उधर और इधर, मेरा कहने का मतलब था सिर्फ राइट में। इस बात को बच्चे ध्यान में रखेंगे कि राइट का मतलब सिर्फ राइट में होता है, उसको क्वाड्रेंट में नहीं नापेंगे कि भाई वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट में रहना था ना, ठीक है, वो राइट में, लाइन के राइट साइड में, चाहे वो लाइन कहीं भी हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सेकंड में हो, क्लियर इतना, ठीक है। अब दूसरी बात ये आ गई कि भाई इसका स्लोप, ये एक लाइन थी, इसका स्लोप तो निकल गया, तो क्या जो स्ट्रेट लाइन के अलावा जो कर्व होंगी उनका स्लोप भी ऐसे निकलेगा। देखो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई होगी, ये बात मैंने आपको बताई थी 11th क्लास में, ठीक है, कि भाई जब सिंगल सिंगल पावर हो x और y दोनों पे सिंगल सिंगल पावर हो तो एक स्ट्रेट लाइन गुजरती है। तो कोई ऐसी कर्व जो स्ट्रेट लाइन ना हो, ठीक है, मतलब x की पावर 2 हो जाए, y की पावर भी 2 हो जाए, या y की सिंगल भी रह जाए, ठीक है, तो ऐसी कर्व जो स्ट्रेट लाइन ना हो तो उसका स्लोप निकालना भी इतना ही इजी होता है क्या जितना इजी ये स्लोप था। चलो देखते हैं भाई, मैं जो बात कह रहा था उसका मतलब ये है कि जैसे अपने पास कोई एक कर्व ये आ गई, ठीक है, ये पैराबोला है कोई, तो क्या इस पे स्लोप निकालना इजी है। पहले तो ये देखो, स्लोप तो छोड़ो, पहले ये देखो टेंजेंट निकालना इजी है। तो ये देखो ना, टेंजेंट हो कितने जाएंगे, हम तो 10th में पढ़ के आ चुके हैं कि इस तरह के कर्व पे कोई एक टेंजेंट नहीं होता, अनगिनत टेंजेंट होते हैं, है ना। ये देखो, ये मान लो टच कर रही है, टेंजेंट ही दुनिया भर के आ रहे हैं, तो फिर हम किसी एक टेंजेंट का स्लोप कैसे निकाल पाएंगे। टेंजेंट अलग अलग हैं तो सीधी सी बात है ना, स्लोप भी अलग अलग हो रहे हैं इनके, तो कैसे निकालेंगे इनका स्लोप अलग अलग। तो हमें क्या करेगा, जो भी क्वेश्चन ऐसी कर्व के रूप में देगा ना क्वेश्चन कि ये कर्व जो है, ठीक है, तो यहाँ पे इस कर्व में वो एक स्पेशल पॉइंट दे देगा, ठीक है, जैसे उसने फॉर एग्जांपल ये पॉइंट दे दिया, वो बोलेगा कि ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम इसने x1 और y1 रख दिया कि ये x1 y1 पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होगा ना उसका स्लोप निकालो। तो यहां ये बात पकड़ने की है, ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर तो ये वाला टेंजेंट है, तो हमें सिर्फ इस टेंजेंट का स्लोप जो है वो बताना है, बाकी टेंजेंट्स का नहीं बताना। क्लियर, ये चीज मैं बताने जा रहा था। अब हम यहाँ पे ना एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं भाई, तो पहले हम एनसीईआरटी के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस उठा लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो भी हमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, हमें टेंजेंट का स्लोप बताना है टू द कर्व। कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 3x रेड टू पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4, जहां पर x 4 होगा वहां पे बताना है। देखो इसका एक रफली फिगर सा बना लेते हैं हम, ठीक है, हमें नहीं पता ये कर्व कैसी बनेगी, हमने ये बना लिया, ठीक है, थोड़ा ढंग से बना ले, हमने ये बना लिया, ठीक है। अभी देखो इस पे तो लाखों करोड़ों टेंजेंट होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन x इज इक्वल टू 4, भाई ये जैसे 1 2 3 4, x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे है, तो यहाँ इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा ना उसका स्लोप हमें बताना है, ये ऐसे बोलना चाह रहा है, ठीक है।
तो पहले तो देखो इसका यूज बाद में करना है, x इजिकल टू 4 का यूज बाद में करना है। पहले अपने पास जो कर्व दे रखी है y इजिकल टू 3x रेड टू पावर 4 माइनस 4x, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेना है। डिफ्रेंशिएशन क्यों? क्योंकि dy बाई dx ही तो स्लोप होता है, तो वही हमें dy बाई dx मिलेगा। 4 आगे 12, x की पावर 3 रह गया माइनस 4 बाई, ठीक है। तो हमें तो dy बाई dx, ये जो स्लोप है कहाँ बताना था, जब x 4 हो लास्ट में x की जगह 4 रख देंगे, तो 12 इंटू 4 का क्यूब 64 माइनस 4, ये हो गया 76, 768 माइनस 4, तो ये आ गया 764 भाई। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 764 आया इसका। क्लियर पहला क्वेश्चन। सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। इक्वेशन दे रखी है, dy बाई dx निकालना है और लास्ट में dy बाई dx में x की वो वैल्यू रख देनी जो इसने बोला है कि एट x इजिकल टू ये, या फिर ये बोला होगा ना हुज x कोऑर्डिनेट इज इतना, तो वो x कोऑर्डिनेट बोले या x इजिकल टू समथिंग कोई वैल्यू दे, एक ही बात है, ठीक है। वो dy बाई dx में लास्ट में रख देना है, हम लोगों को स्लोप मिल जाएगा भाई। क्लियर भाई। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि x और y दोनों अलग अलग दे दिए, ठीक है, दोनों थीटा की फॉर्म में दे दिए, पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो x इजिकल टू a कोस क्यूब थीटा, y इजिकल टू a साइन क्यूब थीटा, और फिर ये बोल रहा है कि यहाँ पे थीटा इजिकल टू पाई बाई 4 जब होगा तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ध्यान से सुन लो भी, तो कैसे निकालना है अभी, तो पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लें, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए dy बाई dx निकाल लें, तो यहाँ पे x और y दोनों का डिफरेंशिएशन करते हैं भाई। तो dx बाई डी थीटा क्या होगा पहले तो, क्योंकि x थीटा की फॉर्म में है ना, तो dx बाई डी थीटा a कांस्टेंट है, कोस क्यूब का क्या हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा, पावर एक कम हो जाएगी, पावर का हुआ है कोस क्यूब का हुआ है, अभी कोस का भी बचता है, कोस का क्या होता है भाई माइनस साइन थीटा, और थीटा का 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम dy बाई डी थीटा निकालते हैं भाई अपना, dy बाई डी थीटा, ये क्या होगा a साइन क्यूब का, पहले पावर आगे आएगी, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, उसके बाद साइन का होना है जो कि क्या होता है कोस थीटा, और फिर थीटा का 1 हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखो हमें dy बाई dx निकालना है भाई, dy बाई dx, और हम ये ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, बार बार इसको नहीं करेंगे कि dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा लिख के दिखाएं। हम जानते हैं dy बाई dx क्या होगा, dy बाई डी थीटा, जो कि क्या है 3a, लिख लें इसको 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, अपॉन dx बाई डी थीटा क्या है, ये भी अपना 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, लेकिन ये साइन थीटा माइनस में है तो ये नेगेटिव यहाँ लगा दी, ठीक है। 3a से 3a खत्म, कोस से एक कोस खत्म, साइन से एक साइन खत्म भाई, ठीक है। तो dy बाई dx हम लोगों को मिलेगा, हम लोगों को dy बाई dx अपना मिलेगा साइन अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये देखो बाहर माइनस है तो ये भी लगा देंगे, ठीक है। अब ये देखो हम लोगों को dy बाई dx, ठीक है, माइनस साइन अपॉन कोस, हम टेन थीटा लिख सकते हैं। तो dy बाई dx कहाँ पर, एट थीटा इजिकल टू पाई बाई 4 पर, थीटा इजिकल टू पाई बाई 4 पर माइनस 10 पाई बाई 4 बाई, तो माइनस और 10 पाई बाई 4 तो 1 होता है, तो ये dy बाई dx निकला है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा भाई अपना, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी ये, कि ये होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि भाई अपना स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है अपना dy बाई dx, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया -1 अपॉन dy बाई dx, कितना आया अपना भाई dy बाई dx अपना -1 आया है, ठीक है। तो ये भी -1 अपॉन -1 1 आ गया, तो अपना स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आया फाइनली 1 आ गया भी। क्लियर भाई। छठा क्वेश्चन भी पांचवे के जैसा ही है, उसको स्किप कर रहे हैं, हम 7th क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ भाई 7th क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स, ठीक है, एट विच, जिनके ऊपर टेंजेंट्स, ठीक है, या टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट इज पैरेलल,
टेंजेंट जो हो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, और कर्व ये दे दी कि y इज इक्वल टू समथिंग दिस। ठीक है, देखो पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझो भाई, कोई भी क्वेश्चन हो इस कॉन्सेप्ट में ग्राफ बिना समझ में नहीं आएगा। हमें नहीं पता ना इसका वो कैसे जाएगा स्लोप वगैरह, मतलब इसका फिगर कैसे बनेगा। हम मान लेते हैं इसका फिगर ऐसे बन गया, भाई मान लिया हमने। ठीक है, अब ये देखो कि इसके ऊपर टेंजेंट कितने हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ, 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 यहाँ। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसने उन टेंजेंट्स का जिक्र किया है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। हमने मान लिया यहाँ पे ये गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल गया, एक और मान लिया हमने यहाँ गया। ठीक है, हमें नहीं पता दो ही जाएंगे, हो सकता 3 चले जाएं, 4 चले जाएं, हमें नहीं पता अभी तक कुछ भी। ठीक है, हमने फॉर एग्जाम्पल ऐसे उठा लिया कि ये चला गया। अब देखो हमें ये जो पॉइंट है ना, ये फाइंड करने की कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर ये टेंजेंट पैरेलल गया है। क्वेश्चन का मतलब ये है। ठीक है, तो सीधा सीधा है, आप लोगों को टेंजेंट के लिए इसका डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। तो कर दो भाई, dy बाई डी एक्स निकालो। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा भाई, 3x स्क्वायर माइनस ये 2 इधर आगे जाएगा तो ये 6x हो गया, माइनस 9x का 9 और 7 का 0 हो गया। ये क्या आ गया, dy बाई डी एक्स क्या होता है भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, लेकिन अभी पैरेलल जो लिखा ना उसने, उसका हमने कोई जिक्र नहीं किया है। अब जिक्र करेंगे कैसे। सबसे पहले तो ये जान लो, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल गई, इसका मतलब उसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, 0 डिग्री। इसका मतलब कोई एंगल नहीं बनाया उसने, है ना, 0 डिग्री एंगल बनाया। और हम ये बात तो पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, जब इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे कि भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है tan थीटा, और थीटा क्या कि उस टेंजेंट लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, है ना। अब इस टेंजेंट लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, 0 डिग्री। तो इसका स्लोप कितना होना चाहिए, tan 0, और tan 0 क्या होता है, 0। तो इसका मतलब ये आ गया कि जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है, जो टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी, उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप 0 होगा। भाई हमने ये बात समझ ली यहाँ पे। ठीक है, अगर उसका स्लोप 0 होगा तो मतलब उसका dy बाई डी एक्स 0 होगा। हाँ बिल्कुल 0 होगा। तो इस dy बाई डी एक्स को 0 रख दो भाई, लिख देंगे यहाँ पे एज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। ठीक है, तो हम लोगों का जो dy बाई डी एक्स है वो क्या रहेगा भाई, 0 रहेगा। अब देखो dy बाई डी एक्स है क्या अपना, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अच्छा माइनस ये भी, ठीक है, तो माइनस 9 इजिकल टू 0 रख दें। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है अभी, 3 कॉमन आएगा तो ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इजिकल टू 0 भी। 3 उधर गया, खत्म हो गया। ठीक है, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। देखो क्वाड्रेटिक मिल गए। ऐसे टुकड़े जिनका जोड़ आए -2 गुणा आए -3, तो -3 प्लस 1 मिल गए टुकड़े। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3। भाई ये 10th वाले कर दिए मेरे टुकड़े, फैक्टर करते हैं वो वाला। ठीक है, यहाँ से x कॉमन क्या बचा भाई, x माइनस 3 प्लस यहाँ से 1 कॉमन x माइनस 3 इजिकल टू 0। या तो x माइनस 3 0, ठीक है, तो x क्या हो जाएगा 3, या फिर x प्लस 1 0, तो x क्या हो जाएगा -1। तो x की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, मतलब 2 पॉइंट तो हैं। अभी पॉइंट निकालेंगे, ये तो x की वैल्यू है ना। पॉइंट कैसे निकालेंगे भाई, x की ये वैल्यू है ना, उसमें रख देंगे कर्व में। तो x की वैल्यू पहले 3 रखते हैं यहाँ पे। तो y इजिकल टू भाई 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा 3 27 माइनस 3 गुणा 9 27 प्लस 7, सारे 27 आ रहे हैं, ये खत्म भाई। -27 प्लस 7 कितना आ गया, -20। -20 आ गया। इसका मतलब पहला पॉइंट तो क्या हो गया, एक पॉइंट तो आ गया। x कितना है उसका 3 है, तो उसका y कितना आया अपना -20 आया भाई। ठीक है, एक पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा पॉइंट x की जगह -1 रखेंगे, इसमें रखते हैं भी यहाँ पे अपना। तो y इजिकल टू x की जगह -1 का क्यूब तो -1 माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1, इतना ही रह जाएगा,
-9 इंटू -1 इसको प्लस कर देगा और +7 भाई। हाँ भाई ये क्या मिल गया, 9 और 7 16, 16 में से 3 और 1 4 गया 12। ठीक है, ये 12 मिल गया, y 12 आया अपने पास। जब x अपना -1 था तो y कितना आया 12। तो ये 2 पॉइंट हैं भाई जिनके ऊपर जो टेंजेंट जो है ना पैरेलल जाएंगे, 3 -20 और -1 और 12 भाई। क्लियर।